प्रातःकालीन सत्संग सभा में इस समय भर्तृहरि वैराग शतक पर चर्चा होती है। आज दूसरा दिन है। भर्तृहरि जी कहते हैं, पंडित मत सरिता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूरख महा अजान। मूरख महा अजान देख के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित्त काव्य रस का सो कहिए। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, अपने मन को मारि मौन धर बैठत पंडित। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पंडित मत सरिता भरे भूप भरे अभिमान। इस संसार में जिन्हें पंडित कहा जाता है, ये ईर्षा द्वेष में पड़े हुए हैं। अब ईर्षा द्वेष में पढ़ कर के वो क्या सीख सकते हैं और उनको क्या ज्ञान सुनाया जाए, वो कितना ज्ञान को समझेंगे। ज्ञान को समझने वाला जब ईर्षा द्वेष से ऊपर उठता है, अंतर्मुख होता है, आत्मस्वश होता है, तभी वो ज्ञान विचार की बातों को समझ सकता है और उसका हृदयंगम कर सकता है। लेकिन पंडित लोग तो ये सब के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमसे कोई आगे ना बढ़ जाए, अब वो थोड़ा सा चार अक्षर पढ़ लिए, थोड़ा कुछ शास्त्रों का अवलोकन कर लिए, अब बस ईर्षा में पड़ गए। भूप भरे अभिमान। भूप राजा लोग अपने धन के अहंकार में चूर हैं। थोड़ा सा राज क्या पा गए, थोड़ा सा धन क्या पा गए, ऐश्वर्य क्या पा गए, उसी के घमंड में दीवाने हैं। अब उनको ज्ञान विचार सुनने समझने की फुर्सत नहीं है, चेष्टा ही नहीं करते हैं। और जीव या जगत के मूर्ख महा अजान। अब ये दो लोग समझ सकते थे, पंडित और राजा, क्योंकि इनके पास, एक के पास बुद्धि होती है, एक के पास धन होता है, और दोनों समझ विचार में स्वतंत्र होते हैं, चिंतन कर सकते हैं। लेकिन दोनों, कोई ईर्षा द्वेष में, कोई घमंड में चूर है। अब ये सामान्य जनता जो है बेचारी, ये गोरख धंधे में अपने जीविका में ही लगी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, और वो अपने शरीर निर्वाह से ही उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। मूर्ख महा अजान देख के संकट सहिए। अब ये संसार की ऐसी विचित्र दशा को देख करके मन को बड़ा कष्ट होता है। छंद प्रबंध कवित्त काव्यरस कासो कहिए। मैं छंद कहूँ किसी के सामने, छंद कहते हैं जो ढका हुआ हो। छंद का अर्थ ही होता है ढका हुआ। कोई भी छंद होता है उसमें अर्थ छिपा हुआ होता है और कुछ सीमित शब्द होते हैं। अगर उसको खोल करके कह दिया जाए तो छंद नहीं रह जाएगा, और जब तक छंद रहेगा तो सीमित शब्द रहेंगे, तो उसको समझने की जरूरत होती है। उसके दोहा चौपाई जो होते हैं पद्यों की, उसके अपने शब्द होते हैं, उतनी मात्राएं, उतने शब्द होते हैं, और शब्दों को संभाल करके उसमें पिरोया जाता है। अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो छंद नहीं, लेकिन अगर सीमित है तो छंद तो है, किंतु उसके अर्थ को समझने की जरूरत पड़ेगी विचार पूर्वक, गहराई से। तो छंद किससे कहा जाए? और प्रबंध माने व्यवस्था, कोई ज्ञान विचार की बात, जीवन की बात, कल्याण की बात, अब व्यवस्थित बात कुछ कहा जाए, वह भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अथवा पद्यों में भी छंद की एक व्यवस्था होती है, और व्यवस्था का रूप देने वाले और अनेक प्रकार के वो समझदार होते हैं, ज्ञान होता है, लेकिन अब उनके ज्ञान को कौन समझे? कविताओं का भी अपना एक महत्व होता है। कविताएं दो प्रकार की होती है, एक रचनाकार होते हैं और एक मंच पर
कवित्व गाने वाले होते हैं। कवित्व में रचनाएं की जाती हैं और उसमें किसी प्रकृति का, किसी घटना का, किसी समुद्र, नदी, झरने, बादल, आकाश आदि का ऐसा कवि वर्णन कर देता है कि पढ़ करके एकदम वो घटना जैसे दिखने लगती है। ऐसे हम प्राकृतिक दृश्यों को देखें, ऐसे बादलों को देखें, वर्षा को देखें, समुद्र को देखें तो कुछ नहीं वैसे लगता, लेकिन जब एक कवि उसको अपने शब्दों में पिरो देता है और फिर उसको जब पढ़ा जाता है तब लगता है अच्छा ऐसा। तो ये कवित्व। काव्य रस, काव्य की और भी तमाम बातें किससे कहा जाए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, ये मन में तमाम ज्ञान की बातें स्फुरित हुई। छंद, प्रबंध, कवित्व, ज्ञान और काव्य की बातें मन में उत्पन्न होते हैं। ऐसा मन होता है कि सुनाया जाए, ये लोग भी जान लें, समझ लें, लेकिन मन में उठे हुए वो ज्ञान विचार मन ही में कुंठित हो गए, मन ही में बूढ़े हो गए। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, बड़े गुणों से संपन्न, विवेक विचार काव्य रस से, ज्ञान से संयुक्त अंदर की जो बातें रही वो सब अंदर में छीण हो गए। अपने मन को मारि मौन धर बैठत पंडित, जो कहने वाला कहता है कि मैं अपनी बातें कहना चाहता था लोगों से, लेकिन कोई पात्र नहीं मिले। देखो आज से 2500 वर्ष पहले भर्तृहरि जी हुए हैं, उनको ये शिकायत है कि किससे ज्ञान कहा जाए, किससे छंद प्रबंध कवित्व काव्य रस सुनाया जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पंडित विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्या द्वेष में पड़े हैं, राजा लोग अपने धन के अभिमान में चूर हैं, आम जनता अपने पेट धंधे में लगी हुई है। अब किसको सुनाया जाए? सब अंदर में उठी हुई ज्ञान की बातें अंदर में बूढ़ी हो गई और अब मन होता है चुपचाप बैठो, अपना काम करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। अपने मन को मारी मौन धर बैठत पंडित, पंडित जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो समझदार है, विवेकी, वो अपने मन को मार करके चुपचाप बैठ जाता है, शांत हो जाता है, किसको सुनाने के चक्कर में पड़ा जाए। पुण्यो फल भय देत विषय सुख करिए एकत्र, बहुत काल सुख भुगै साधि शुभ कर्म विचित्र। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण, अंत काल सब भोग होते दुख के कारण। मेरे बुद्धि विचार से संसारी सब कर्म में, सुख दीखत कछ हो नहीं वरु दोनों दुख भरम में। पुण्यो फल भय देत विषय सुख करि एकत्र। पुण्यो फल भय देत विषय सुख करि एकत्र। पुण्य का जो फल है, पुण्यो फल भय देत, पुण्य का फल होता है। अब मन में होता है कि हम खूब पुण्य की कमाई करें और चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाएं, तो व्यक्ति पुण्य की कमाई करता है। पुण्यो फल भय देत, ये जो पुण्य कमाया जा रहा है, दान कर रहे हैं और भी कुछ लोगों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पुण्य का फल भी उसमें भय है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें भी भय हो रहा है। पुण्य करने वाला, सेवा करने वाला, दान करने वाला सोचता है कि ऐसा करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में क्या चीज़ मिलेगा?
स्वर्ग की यही तो बात रहती है, खूब सुख मिले, चीजें मिले, घर मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, और ये सब चीजों में भय होता है। भर्तृहरि जी कहते हैं पुण्य फल भय देत विषय सुख करिए एकत्र। चाहे जितना पुण्य कमा लो, लेकिन उससे सांसारिक विषय सुख ही तो मिलेंगे, और सुख सांसारिक चीजें मिलेंगी तो उसके छूटने का भय होगा। कोई भी चीज है, इन सब में भय होता है। भर्तृहरि जी ने पीछे के वचन में कहा है ना कि चाहे जितना हमें सुविधाएं मिल जाएं, इसमें भय होता है। भोगे रोग भयम कुले चित्त भयम वित्ते नृपालाद भयम, तो भय होता है। चाहे जितनी सुविधाएं हो जाए, चाहे जितने रुपए पैसे चीजें हो जाए, इन सब के प्राप्त करने में छूट जाने का भय रहता है। तो पुण्यो फल भय देत विषय करि एकत्र। चाहे जितना चीजें मिल जाएं, उसमें भय होता है। बहुत काल सुख भुगे साधि शुभ कर्म विचित्र। बहुत काल तक सुख प्राप्त किए, साधि शुभ कर्म विचित्र। चाहे जितना हम सुख भोगते रहें संसार में, लेकिन कर्मों की विचित्रता यहाँ पर लगी रहेगी। शुभ कर्म करके बहुत काल तक सुख भोग करते हो गए, लेकिन उनका छूट जाना पक्का है। चाहे जितना दिनों तक हम बड़ी बिल्डिंग का और बड़े खान पान का, बड़े मित्र मंडली का, बड़े राज प्रसाद का सुख भोगते रहें, लेकिन अंत में क्या होगा? छूट जाना। स्वर्ग की कल्पना की गई है कि मर जाने के बाद पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी क्या है? वही सांसारिक भोग। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः फिर इसी संसार में पटक दिया जाता है। कल्पना लोगों ने किया है, कवियों ने किया है कि जो ज्यादा पुण्य कमाएगा, स्वर्ग में उसके लिए उतना बड़ा सुख मिलेगा। यहाँ जितना पुण्य रहेगा, उसी के हिसाब से उसको स्वर्ग में बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, और फिर पुण्य भी क्षीण होंगे। आज बहुत पुण्य किया है तो उसके हिसाब से वहाँ बड़ी बिल्डिंग मिल गई, लेकिन उसका एक समय है। वो बिल्डिंग कितने दिनों की मिलेगी, कितने दिनों तक के लिए रहेगी? जितने दिनों तक का हिसाब है आपके पास पुण्य का। और एक समय आएगा कि आपका पुण्य खत्म, और तो फिर बिल्डिंग भी छीन ली जाएगी। एक रूपक है, कवियों ने, विद्वानों ने ऐसा कल्पना किया है। तो ये सारा पुण्य भी, जिसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग मिल जाए, पुण्य कमाने से स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग भी तो भय देने वाला है। मान लो बहुत दिनों तक रहेगा, 10,000 वर्षों तक हम स्वर्ग में रहें, 50,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहें, अब 50,000 वर्ष के बाद फिर स्वर्ग से ढकेल दिए जाएंगे, आओ फिर वही नरक में। तो ये स्वर्ग भी तो कोई काम का ना रहा ना। ऐसा सुख चाहिए कि जहां कभी दुख का नाम ना रह जाए, जो कभी खत्म ना हो, वह सुख चाहिए। और वो सुख कहाँ है? स्वरूप स्थिति में, अपने स्वरूप में लौटने में होगा। और वो मुक्ति, वो मोक्ष, वो स्वरूप की स्थिति पुण्य के केवल प्रताप से नहीं मिलती है। पुण्य करो, लेकिन निष्काम कर्म, इसीलिए निष्काम होने की बात कही जाती है। सकाम भाव से पुण्य करोगे तो ये तो हिसाब है, यहाँ कुछ कर रहे हैं तो उसका हिसाब ले लो, जो दिए हैं उसका फल मिल रहा है। लेकिन निष्काम कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए मैं ही बहुत हूँ, अपने स्वरूप में रहूँगा और ये महासुख है, कुछ नहीं चाहिए। तो जीव अपने आप मुक्त स्वरूप है, और निष्काम होकर के आज की प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण कर लिया, और जैसे प्रारब्ध समाप्त, तो कोई आसक्ति वासना नहीं, मोह नहीं, और वो अपने स्वरूप में ठहर गया, मुक्त। अब
जब वासनाएं खत्म और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जला दिया इसी शरीर के रहते रहते, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। जब इतनी ग्रीष्म ऋतु आ गई, ज्ञान की प्रचंड गर्मी आ गई और उस गर्मी में सारे वासना के बीज सब झुलस गए, तो अब बहुरी न तरिवर तर आवे, जीव इस शरीर रूपी वृक्ष के नीचे अब क्यों आएगा, सदा के लिए वो मुक्त। ये वाला कमाई होनी चाहिए। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये पुण्य भी स्वर्ग देगा, लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं स्थिर है, वो स्थिर सुख नहीं मिलेगा, दुख के रूप में वो बदल जाएगा। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण, विषय भोगों के नाना पदार्थ और नाना सुख की चीजें पाकर इंद्रियों को उनमें निरंतर लगाए रखने की जो चेष्टा होती है, उसको समझना चाहिए कि अंत काल में ये सब भोग दुख के कारण बनेंगे। अंत काल सब भोग होत दुख के ही कारण। चाहे जितना आज सुख मिल रहा हो, उस सुख का आधार क्या है? इंद्रियां और विषयों का सुख। और विषयों के सुख चाहे जितने लंबे लंबे हों, लेकिन आज नहीं तो कल वो दुख के कारण बन जाएंगे। कोई बहुत खा रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है, अब कितना खाएगा? थोड़ी देर खाएगा, और कहीं सावधानी ना रखा तो जो फिर पेट फूलेगा, तो देखो सुख में से दुख निकल आया ना। किसी रूप को देख करके आकर्षित हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है, मन आकर्षित है, अब उसी रूप में मोहा गया, अजायज नाजायज उसमें अब डूबना चाहा, और उसके परिणाम में क्या हुआ? या तो कूटा पीटा जाएगा और या तो रोगी हो जाएगा, अब बिलबिलाएगा, दुख आ गया ना। हर विषय सुख के पीछे दुख लगा रहता है। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं अंत काल सब भोग होते ये दुख के कारण। ये सारे भोग सारे सुख अंततः दुख के कारण हैं। मेरे बुद्धि विचार से संसारी सब कर्म में सुख दीखत कछहू नहीं, वरु दूनो दुख भरम में। मेरी समझ से भर्तृहरि जी एक आत्मज्ञानी पुरुष हैं, वैराग्यवान हैं। उन्होंने भी संसार को देखा कि क्या इसकी हालत है। वो कहते हैं मेरी समझ से बात यही समझ में आ रही है कि ये संसारी कर्मों में, संसारी भोगों में, संसारी प्राणी पदार्थों में कहीं भी सुख नहीं है। जो सुख दिख रहा है वो सब भ्रम से है, भ्रम से है। इनमें कहीं सुख है नहीं। बेकार में अपने मन को डुबाओ मत, केवल विवेक वैराग्य का काम करो, साधना का काम करो। लेकिन भ्रम से और विषयाध्यास बस लगता है नहीं विषयों से सुख आ रहा है। एक महात्मा थे, नौजवान थे, वो चले जा रहे थे। एक राजा उधर से सवारी पर बैठा आ रहा था, बूढ़ा था। महात्मा को देख करके उतर पड़ा, साथ साथ चलने लगा, बातचीत करता रहा। महात्मन आप आइए मेरे दरबार में, मेरी वाटिका में रहिए, कोई दुख नहीं होगा वहाँ सुख ऐश्वर्य से सब कुछ भरा हुआ है मेरा वो राज उद्यान, राजप्रसाद। आप आइए। महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कई रानियां हैं, सुंदर सुंदर युवतियां हैं, आप आइए मेरे राजभवन में रहिए। उनके कहने का कुछ यही मतलब था कि आप आइए और आप सुखी रहेंगे, रानियां सब सेवा में रहेंगी और आपकी कृपा से फिर मुझे कुछ संतान भी हो जाएगा। और जैसे उसने ऐसे कहा तो महात्मा एकदम लाल होकर के खड़े हो गए। तू ये क्या कह रहा है? तू मुझे निर्यत्न बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए सारा सुख भोग देगा और भोगों के बाद फिर चंचल मेरा मन होगा और उसके कारण मुझे जो मन की अशांति मिलेगी उसको कौन झेलेगा? तू बिना प्रयोजन, बिना प्रयास किए सुख भोग तो दे देगा।
ये तूने ऐसे सत्यानाशी वचन कैसे कह दिया? वे अपने वचन को तुरंत वापस कर। और इस प्रकार से तू कह करके मेरे विनाश के लिए सोच रहा है। मैं जिस शांति को और जिस वैराग्य को इतनी मेहनत और इतनी तपस्या के बाद गुरु की कृपा से प्राप्त किया है, और आज तू बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए मुझे सुख भोग दे करके, वासनाओं में डुबा करके कहता है कि आकर के वहाँ सुखी रही, वहाँ मैं सुखी रह सकूँगा। ये अपने सत्यानाशी वचन वापस ले। और ऐसे जब वो डांट करके कहे तो राजा तो सन्न रह गया। अब महाराज से क्षमा मांगा, कहे महाराज मैं नहीं जानता था, आप क्षमा करें। तो ये संसार के चाहे जितने बड़े सुख हों, ये सब कूड़ा कचड़ा का सुख है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कुछ नहीं इसमें दम रखा है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री, राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके पास भौतिक सारे सुखों का अंबार लगा है, लेकिन क्या ये सुखी हैं? ये भी तो बिलबिला रहे हैं। इनको भी तो शरीर छूटने का भय लगा हुआ है। इनको भी तो कहीं सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, दांत दर्द होता रहता है। दुश्मनों का भय लगा है। इच्छाएं, कामनाएं उनको अंदर से खोखला बना रही हैं, और डर लगा हुआ है कहीं हार न जाए, कुर्सी छीन न जाए। ये सब वासनाओं के कीड़े उनको काट रहे हैं। रात दिन कहाँ सुखी हैं? वही एक व्यक्ति सुखी है जिसने पूरी तरह से वासनाओं को खुरच खुरच करके अपने अंतःकरण से निकाल दिया है, जिसने साधना किया, इंद्रियों को वश किया, मन को शांत किया और स्वरूप में विश्राम पाया, वही सुखी है। अंततः कोई सुखी नहीं है जो इन विषयी और वासनाओं की क्रिया में लगा। इसलिए लौटो, अंतर्मुख हो। खोदत डोल्यों भूमि गढ़ो ना पाए संपत्ति, धौकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति। गए सिंधु के पास तहा मुक्ता हो न पायो, कौड़ी कर नहीं लगे नृपन को शीस नवायो। साधे प्रयोग शमशान में भूत प्रेत बैताल सजी, कतहूँ वांछित ना भयो अब तो तृष्णा मोहित जी। भर्तृ जी एक रूपक में अपनी बात कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का कैसा मन होता है, उस मन का उत्तम पुरुष के रूप में यहाँ पर वे कथन करते हैं, और अपने लिए मानो कह रहे हैं। उनकी अपनी बात नहीं, वो एक महाराजा थे और वो साहब को त्याग करके स्वेच्छा से वैराग्य का मार्ग अपनाए। उनको कोई कमी थोड़े थी, लेकिन एक संसार की जो हालत होती है, लोगों की मन स्थिति होती है, उसका वे यहाँ पर वर्णन करते हैं। लोभी, ये मन लोभी है, यही तो चाहता है धन मिले, रुपए मिले, चीजें मिले, ऐश्वर्य मिले। तो इस तृष्णा का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने खोदत डोलो भूमि गढ़हु ना पाई संपत्ति। मैंने धन संपत्ति पाने के लिए यही सोचा था कि मेरे पिता पितामहों का, पूर्वजों का गड़ा हुआ धन शायद सोना चांदी और असरफियों के रूप में कहीं हो तो मिल जाए। मैंने अपने घर को खोद डाला और आसपास की जगहों को खोद खोद करके खूब पता लगाया, लेकिन कोई जमीन में गड़ी हुई संपत्ति ना मिली। तो फिर मैंने सोचा कि शायद पत्थरों में से कहा जाता है सोना निकलता है, चांदी निकलता है। तो बहुत सारे पत्थरों को लाया और उसको खूब जला जला करके, धौंक धौंक करके, धौंकनी से सोचा कि इसमें से शायद सोना निकल आवे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो धौंकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति। सोना पाने के लोभ में पड़ करके मैंने बहुत पत्थरों को भस्म किया, जला डाला, लेकिन फिर भी सोना चांदी रुपए पैसे ना मिले। तो फिर मैं गए सिंधु के पास, तहाँ मुक्ताहु न पायो। मैं समुद्र में गया और वहाँ गोता लगाया, डुबकी लगाया और खूब पता लगाया, खोजा, मेहनत किया कि वहाँ शायद
असरफियाँ मिल जाएं, रत्न मिल जाएं, कुछ ऐसी कीमती चीज़ें मिल जाएं, लेकिन वो भी ना मिला। कौड़ी कर नहीं लगी नृपन को शीश नवायो। जब समुद्र में गया वहाँ भी कुछ ना पाया, थक हार करके लौट आया तो राजाओं के पास गया। ये राजा घोर घमंडी, अपने धन के मद में चूर, और उनके सामने जाकर ही करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, सिर झुकाता रहा उनको, लेकिन एक पैसा ना मिला। आशा लगी थी कि इनकी चरौरी बिनती करूंगा, इनकी सेवकाई करूंगा, इनकी चरण झाड़ूंगा तो शायद ये खुश हो करके कुछ पैसे दे दें, मेरा जीवन गुजर होगा, मैं भी कुछ सुख पा जाऊंगा। लेकिन ये राजा लोग भी दया ना किए और मैं उनके सामने सिर झुकाता रहा, हाथ जोड़ता रहा और उनके सामने बड़े दीन वचन बोलता रहा, उनकी बड़ाई करता रहा भाड़ की तरह, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। साधे प्रयोग शमशान में भूत प्रेत बैताल सजी। शमशान में गया और जंत्र मंत्र कुछ किया, टटका किया, हवन तर्पण किया कि शायद यहाँ पर कहावत है ना कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, तो मैंने खूब टटका किया, हवन किया कि भूत प्रेत शायद खुश हो जाएं और खुश होकर के भूत प्रेत ये शैतान बैताल आदि मुझे धन दे दें। लेकिन बहुत किया लेकिन वो भी ना मिला। कहा जाता है कि अयोध्या में जिंद आते हैं, जिंद, और अयोध्या की जो इमरती है टेढ़ी बाजार की, उधर कहावत है टेढ़ी बाजार एक है वहाँ, तो टेढ़ी बाजार की इमरती जिंदों के खाने से ख़त्म होती है, आदमी खा के नहीं ख़त्म कर सकता। इमरती तो जानते होंगे, जलेबी के आकार की होती है, लेकिन वो जलेबी से बहुत स्वादिष्ट और कीमती होती है। तो वहाँ जो हलवाई इमरती बनाते हैं तो जिंद आते हैं, वो मौन रहते हैं। हलवाई जान जाता है कि ये जिंद हैं, तो अपने गमछे में सोने चांदी के रुपए सिक्के बांध के लाते हैं और हलवाई को दे देते हैं, और उसी हिसाब से वो बांध के गठरी इमरती को वो हलवाई जिंदों को दे देता है और वो ले जाते हैं और वो लोग खाते हैं। तब टेढ़ी बाजार की इमरती ख़त्म होती है, आदमी के खाने से नहीं ख़त्म होती। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैंने शमशान में जाकर के खूब साधा कि भूत प्रेत शैतान बैताल जिंद चुड़ैल आदि कोई के खुश हो जाएं तो मुझे सोना चांदी दे देंगे, रुपए पैसे दे देंगे, लेकिन वो भी सब मेरी आशा में पानी फिर गया, कुछ ना हुआ। कतहु वांछित ना भयो अब तो तृष्णा मोहित जी। कहीं भी मेरी इच्छा पूरी ना हुई। वांछित, वांछा, इच्छा, जो मैं चाहता था वो मेरी इच्छा पूरी ना हुई। हे तृष्णा, तू कहाँ कहाँ मुझे पटकेगी, तू क्या क्या मुझसे करवाएगी, कहाँ कहाँ मैं अब सिर झुकाता रहूं, कौन कौन काम करूं, तेरे कारण मैं सारी दुर्गति सहा। हे तृष्णे, अब तो तू मेरा पिंड छोड़। कितना बढ़िया कथन है भर्तृहरि जी का। ये तृष्णावश ही तो सब लोग नाच रहे हैं इधर उधर। और शरीर गुजर तो एक बात है, शरीर गुजर मेहनत करने वाले का हो जाता है, लेकिन शरीर गुजर ही थोड़े है। कहावत है ना, अरे पेट के लिए नहीं, वो पेटी के लिए मर रहे हैं, है ना। पेट के लिए कौन कितना करता है, ठीक है पेट के लिए करना भी पड़ता है, करना ही चाहिए, लेकिन क्या सब लोग पेटे के लिए हैं? वो जोड़ जोड़ करके धरे हुए हैं। वो जो कहावत है कि 36 पीढ़ी के लिए धन जमा है सेठ जी के पास, और फिर भी जैसे जाने कि 36 पीढ़ी के लिए है, तो वो लड़खड़ा के गिरे और मूर्छित हो गए। पूछा गया, सेठ जी क्यों चिंतित हो गए, क्यों आप इस प्रकार से मूर्छित हो गए? कहा, अरे मैं सोचा कि 37वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब उनको कोई पेट के लिए कमी रही? ये मन की तृष्णा है, ऐसे ही ये तृष्णा परेशान करती है। भटको देश विदेश तहाँ फल कतहु न पायो, निज कुल को अभिमान छोड़ सेवा चित लायो।
सही गारी और खीज हाथ झारत घर आयो, दूर करत हूँ दौर स्वान जिम पर गृह खायो। यही भांति नचायो मोहित बहकायो दय लोभ तल, अजहू ना संतोष कछु तृष्णा तू पाप निप्रबल। तृष्णा का ही वर्णन भर्तृहरि जी अभी भी कर रहे हैं। भटको देश विदेश तहाँ फल कछु न पायो। मैंने धन पाने के लिए संसार में बहुत भटका, देश विदेश कहाँ कहाँ नहीं गया। धन मिल जाए, धन मिल जाए, ये धन मन में लोभ ऐसा जमा हुआ है कि रात दिन ये मन चाहता है कि हाथों से हम नोट गिनते रहें और रुपए पैसे सिक्के असरफियाँ सोने चांदी आदि को ही गिनते उठाते धरते रहें। अच्छा, ये करते रहेंगे तो क्या होगा? रुपए पैसे गिनते रहें, सोना चांदी गिनते रहें, तौलते रहें तो क्या होगा? मन की तृष्णा ऐसा सुख मानती है, होगा कुछ नहीं। उससे कहीं पेट भर जाएगा कि पेट का दर्द दूर हो जाएगा, कि रोग कोई ठीक हो जाएगा, कि शांति मिल जाएगी, कि मुक्ति मिल जाएगी, कि कृतार्थता मिल जाएगी, कि भूख मिट जाएगी। कुछ तो नहीं होने वाला है। और रही बात जिससे कि पेट भर जाए, ठंडी जिससे दूर हो जाए, वो तो थोड़े में हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत कोई करता रहे, कर्तव्य करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, साथियों के साथ, लोगों के साथ, अपने शरीर के साथ सुंदर व्यवहार करता रहे, ये तो अपने आप हो जाता है। लेकिन मन चाहता है कि रात दिन में सोना चांदी रुपए पैसे हीरे मोती आदि उठाता धरता गिनता तौलता रहूं। तो ये कौन चाहता है? अंदर में है एक तृष्णा पापिन। वो पापिन पाप पर पाप कराती है और वो लोभ पर लोभ, तृष्णा पर तृष्णा, आसक्ति पर आसक्ति, मोह पर मोह हमारे मन में उत्पन्न करा करके हमको स्थिर नहीं रहने देती है। इसलिए हे साधकों, इस मन को पहचानो। मन में तृष्णा कहाँ से उत्पन्न हुई है और वो किस तरीके से काम करती है, इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक मन में शांति नहीं आ सकती है। और बस तृष्णा के नचाए नाचते रहेंगे। तो मैं धन पाने के लिए देश विदेश में खूब गया, खूब भटका, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। निज कुल को अभिमान छोड़ सेवा चित लायो। मैंने राजाओं के पास जाकर के अपने कुल का मर्यादा, कुल का जो मान अभिमान छोड़ करके मैं उन नीच राजाओं के हाथ में जाकर के नाचता रहा। मेरा खानदान कैसा था, मैं कैसे अपने बाल बच्चों के बीच सुख से रह रहा था, लेकिन धन की लोभ, धन की इच्छा जगी तो गया उन राजाओं के पास। कितने ऐसे राजा हैं, धनी हैं, सेठ हैं, उनके पास ऐश्वर्य तो है, चीजें तो खूब हैं, लेकिन महाक्रूर हैं, घोर घमंडी हैं, घोर अत्याचारी हैं। वो अपने नौकरों को, अपने यहाँ काम करने वालों को, अपने से मातहत लोगों को वे आदमी समझते ही नहीं हैं। हरदम गुस्सा गर्मी, डांट फटकार, उनको है दृष्टि से देखना, नीच दिखाना, उनका अपमान करते रहना उनका स्वभाव बन जाता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि धन के लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो अपने लिए अपने तरफ कह रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि भर्तृहरि जी एक रूपक में कह रहे हैं, उनकी अपनी ऐसी बात नहीं है। ऐसा संसार में घटना घटती है। तो उन्होंने धनियों के पास जाकर के, खुद वे राजा थे और उनके पास भी लोग कैसे कैसे आते थे धन की इच्छा रख करके। कोई आकर के बड़ाई कर रहा है, कोई आके सेवकाई कर रहा है, कोई आके चमचागिरी चाटुकारी कर रहा है।
तो उसी बात को वे अच्छी तरह से समझते थे। आज वे साधक संत वैराग्यवान हो गए हैं, तो अब वे मन की उस दशा का वर्णन कर रहे हैं कि मैं धन के लोभ में पड़ करके, धन की इच्छा रख करके राजाओं के पास गया, और मेरी मर्यादा थी, मैं अपने घर में बड़ा सम्मानित था, बड़ा प्यारा था और बड़ा सत्कार के साथ रहता था। लेकिन अब धन की इच्छा जगी तो अपने घर परिवार, मान सम्मान, सुख सुविधा को छोड़ करके उन राजाओं के जा कर के चरण झाड़ रहा हूँ, उनके यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ और उनके मान अपमान सह रहा हूँ, और फिर हाथ पसारता हूँ कि हे राजन, हे सेठ जी, हे नृपत जी, हमको कुछ दीजिए। सही गारियो खीज हाथ झारत घर आयो, लेकिन उनको दया ना लगी। वे गाली देते रहे, कटु कुठार कहते रहे, अभी से तू मांगने लगा है, इतने दिन काम कर तब देंगे हम, अभी पैसा नहीं मिलेगा, कल फिर आना नहीं खाल खींच लेंगे हम। जमींदारी युग में कैसे होता था, वहां पर बेगारी का काम करवाया जाता था। बेगारी का मतलब ही होता है केवल जीने के लिए कुछ उनको सड़ा गला घुना अन्न दे दिया जाता था, बड़े अनादर पूर्वक, और ताकि वे कर सकें, नहीं कि एकदम कमजोर होकर विवश होकर गिर जाएंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बेगारी करवाना, और थोड़ा सा कुछ दे दिया जाए दोपहर में और वे खा लें और फिर काम करें, और शाम को जाने लगें तो जो समझदार होते थे वे कहते थे भैया कल फिर आना, काम करना है, बहुत काम बाकी है। और जो क्रूर होते थे वो कहते थे देख कल फिर आना और नहीं तो खाल खींच लूंगा। दोनों एक ही होते थे, लेकिन एक थोड़ा सा दिखावा का प्रेम कर देते थे और एक अंदर की बात प्रकट कर देते थे। दोनों एक समान वैसे ही होते थे। और गुरुदेव जी बताते थे कि एक जमींदार थे और वो जब उनको धन की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा शराब पी लेते थे, और बड़े बड़े गांव के ठाकुर हैं या कोई धनी है, कोई सम्मानित व्यक्ति है, सेठ जी हैं, उनको बुलवावें, अब बुलवावें और आते ही उनके कॉलर को पकड़ के झटक दें और दो चाटा मार दें कि जा इतना धन ले आ, और फिर ले आवे, दे दे, फिर दूसरे दिन बुलावें, मैंने तुमको मार दिया था, ओ शराब की हालत में था, ध्यान न देना, मैं ऐसा भूल बस कर दिया, शराब के नशे में था, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान न देना, बस वो थोड़ा सा मक्खन लगा देते थे। और फिर जब जरूरत पड़े तो फिर ऐसे कर लेते थे। ऐसे चालबाजियां होती थी उस जमाने में। ऐसा बड़े बड़े धनी कहलाने वाले ऐसे ही करते थे। जब कुछ उनका मन हो जा करके उठवा लें, उनकी बहू बेटियों को उठवा लें, उनके घर की चीज़ों को उठवा लें और बाद में मक्खन लगा देते थे। वो इस कारण से हुआ, उस समय होश में नहीं था। अब कुछ लोग सीधा करते थे, उनको कोई डर रहती नहीं थी, और किसी ढंग से कोई कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा की कोई बात ही नहीं। ये रहा समाज हमारा। इस प्रकार से पब्लिक पिसती रहती थी सदैव, कभी भी वो उबर नहीं पाती थी। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं इन राजाओं के गाली सहता रहा, खींच सहता रहा, और बड़ी इच्छा लगी थी, आशा लगी रहती थी कि कुछ तो देंगे, 4 पैसे मैं ले जाके बाल बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन शाम को चला आऊं हाथ झाड़ते, हाथ मलते, कुछ न दें। दूर करत हूं दौर स्वान जिमि पर गृह खायो, जैसे कुत्ता को लोग दूर 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 कह देते हैं, वो चला जाता है, और फिर तू तू कह के बुलाते हैं, फिर आ जाता है। ऐसे मैं कुत्ते की तरह उनके दरबार में जा कर के दीन बन के काम करता रहा। वो कभी दुरिया दें तो क्या करता, हाथ मलते, आंसू पोंछते चला आता, और फिर उनको जब जरूरत पड़े तो फिर बुला लेते। तो मेरे मन में आशा लगी रहती कि नहीं जाऊंगा
तो पीट सकते हैं, मार सकते हैं, छीन सकते हैं, पता नहीं क्या कर डालें। और चला जाऊंगा तो हो सकता है कुछ तो दे ही देंगे, शायद रहम आ जाए, बुला रहे हैं, फिर चला जाऊं। और जाऊं तो फिर बड़ी सेवा करूं, लेकिन फिर वही निराश हाथ, खाली हाथ लौटाना पड़ता था। यही भांति नचायो मोहितय बहकायो दय लोभ तल। है तृष्णा, तू क्या क्या नहीं करवाएगी मुझसे, क्या कैसे कैसे नहीं नाच नचाएगी। और तू ये पेट के कारण मैं कहाँ कहाँ भटकता रहा। और ये लोभ में पड़ करके, ये लोभ, संसारी लोग थोड़ा थोड़ा वही भावना की तरह, थोड़े से गुड़ के लोभ में मैं कहाँ कहाँ सबके मुक्के खाता रहा। भावना की कहानी सुने हैं? एक भावना नाम का लड़का था और वो गुड़ का बड़ा स्वादी था। तो जब अपने साथियों में खेलने जाए तो कई लड़के आवे तो भावना से कहें, ए भावना गुड़ खाएगा? कहे हाँ खाऊंगा। और वो गुड़ का बड़ा प्रेमी रहा है तो सब लोग कहें कि अगर तू हमारा मुक्का खाएगा, 5-5 मुक्का मारेंगे हम लोग और तब गुड़ देंगे। कहे हाँ ठीक है, गुड़ दे दो, मार लेना। और थोड़ा थोड़ा गुड़ दे दें और 4-5 लड़के रहें आवे, सब 5-5 मुक्का मारें और फिर गुड़ दे दें थोड़ा थोड़ा। अब जीभ में धर ले, मीठ लागे, और वो बेचारा मुक्का खाए खाए के बेसुध हो के गिर पड़े। फिर दूसरे दिन आवे तो फिर कहा, ये भावना गुड़ खाएगा? कि हाँ खाएंगे। फिर उसके मन में गुड़ खाने की इच्छा हो जाए और फिर मुक्का मारें। और फिर घर में जब माँ जाने कि ये गुड़ खाने के चक्कर में इतना मुक्के खा रहा है तो माँ भी पीटे, मूर्ख कहीं का, इतना तेरे को जीभ का स्वाद पसंद है। तो ऐसे ये तृष्णावश पड़ करके हम ये पेट के कारण, परिवार के कारण इनके सारी दुर्गति सहते रहे। अजहूं ना संतोष कछु तृष्णा तू पापिन प्रबल। हे तृष्णे, तू कितनी पापिन है, आज भी तू मुझे नहीं छोड़ रही है, आज भी तू मुझे नचा रही है। कब तक भटकाएगी, कब तक मैं दुख भोगता रहूंगा। तो ये तृष्णा में पड़ करके व्यक्ति नाना दुख सहता है, संसार में भटक रहा है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि तृष्णालु व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता है। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी ने भी तृष्णा का बहुत वर्णन किया है। और ये तृष्णा ऐसी चीजें है, किसी के मन में किसी भोग के लिए, किसी प्राणी पदार्थ के लिए अगर तृष्णा हो गई है तो वो चैन नहीं लेने देती है। वो तृष्णा कैसी जहां चैन हो जाए, जहां शांति हो जाए। लोभ और तृष्णा में इतना अंतर है। लोभ कहते हैं जो चीज मिली नहीं है उसको पाने की इच्छा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसे कहते हैं लोभ। तृष्णा कहते हैं कोई भी चीज थोड़ी या ज्यादा जो मिल गई है उसको और पाले और पाले और पाले, इसे कहते हैं तृष्णा। जैसे भावना की कहानी मैंने सुनाया कि थोड़ा सा गुड़ खाया, उसका स्वाद को जान लिया तो मन होता है और खा लें, इससे भी मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, तो और पाने की इच्छा, ये तृष्णा है। धन और मिल जाए और थोड़ा सा ये काम हो जाएगा और ये हो जाएगा। वो कहानी याद करिए कि एक जमींदार था, वो जमीन बेच रहा था। तो लोगों ने पूछा कि जमीन का क्या रेट है? उन्होंने कहा 500 रुपये घंटा। 500 रुपये घंटा, ये भी कोई तरीका हुआ बेचने का? लेकिन उसने कहा कि हाँ 500 रुपये घंटा जमीन है। कहे मतलब? लोग तो एकड़ में बेचते हैं, बीघा में बेचते हैं, बिस्वा में बेचते हैं, नाप कर जमीन बेची जाती है। लेकिन उस जमींदार ने कहा कि 500 रुपये घंटा मैं बेचूंगा। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मतलब बताइए। उन्होंने कहा कि 1 घंटा में चाहे चलकर चाहे दौड़कर जितनी जमीन तुम घेर लोगे उतना तुम्हारी। अरे ये तो बहुत सस्ता है, 500 रुपये घंटा। यद्यपि महंगा था, उस जमाने में 500 रुपया बहुत होता था। एक धनी व्यक्ति था, वो खूंटा गाड़ा और 500 रुपये जमा किया और कहा कि मुझे 1 घंटा ज़मीन चाहिए। और वो चलना शुरू कर दिया। सोचा कि दौड़ करके मैं अधिक से अधिक ज़मीन घेर लूँगा
ताकि अपनी इच्छा अनुसार मैं जो चाहूँ वहाँ काम कर सकूँ। और चलता रहा, आगे अच्छी अच्छी ज़मीन दिखती रही। अब मन में कल्पना करता रहा कि यहाँ मैं हॉस्पिटल बनवा दूँगा, यहाँ औषधालय बनवाऊँगा, यहाँ आश्रम बनवा दूँगा, यहाँ घर बनवाऊँगा। और यही करते करते वो 40 मिनट तक आगे बढ़ता गया। अब उसे अचानक याद आया कि जब तक मैं वापस खूंटे के पास पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक ये ज़मीन मेरी हो नहीं पाएगी। और वो वापस हो गया, चलना शुरू किया। लेकिन अब 20 मिनट में 40 मिनट का रास्ता कैसे तय कर सकता था? तो दौड़ना शुरू किया, खूब तेज दौड़ा, दौड़ते 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 आ तो गया अपने मूल स्थान पर। लेकिन जैसे ही आया धड़ाम से गिर पड़ा, और गिरते ही हाथ को आगे बढ़ाया तो खूंटा को छू भी लिया, लेकिन दम तोड़ दिया। लोग आए और वहीं ज़मीन खोद करके गाड़ दिए और कहे कि लो बस यही तुम्हारी ज़मीन है। सतगुरु कबीर ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि हे त्रिश्रेय, तू मुझे कितना परेशान करेगी, कौन कौन अनर्थ करवाएगी, सब कुछ हो सकता है। इसलिए सभी साधकों को तृष्णा का त्याग करके शांति और संतोष में मन को रखना चाहिए। इसी से जीवन सुखी होगा। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है।